चौथा आपकी लिस्ट में कौन सा है? अभी तक कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट नहीं आया। कर्नल राठौर, F-15EX ये सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड मॉडल है F-15E का, जिसने बहुत सारे युद्धों में, चाहे वो कोसोवो था, इराक था, अफगानिस्तान था, ऐसे बहुत सारे युद्धों में बहुत बड़ा नाम कमाया है। और उसको भी अपग्रेड करके 2 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स इसमें लगाए गए हैं वेपन सिस्टम्स के लिए, फ्यूल एफिशिएंट किया गया है, लॉन्ग रेंज की गई है, और साथ साथ में इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न आधुनिक सिस्टम्स और वेपन सिस्टम्स को डाला गया है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इनकॉर्पोरेट किया गया है इसके अंदर, अपने ऑपरेशनल मिशन सिस्टम्स के अंदर। तो अगर मैं इसको कहूं, ये जहाज माक 2.5 इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट फाइटर है। ऊपर से 60,000 फीट तक ये जा सकता है, यानी कि ये रफाल और दूसरा जो जहाज हमने टॉर्नेडो और यूरोफाइटर टाइफून की बात की थी, तो उनसे कहीं बेहतर है। सर्विस सीलिंग में और आपके स्पीड में दिन सबसे आगे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सर्विस सीलिंग में 60,000 की फुट के, और साथ साथ में अगर मैक्सिमम रेंज भी देखें तो मैक्सिमम रेंज 4,445 किलोमीटर है, जबकि रफाल की 3,700 किलोमीटर थी और 2,900 किलोमीटर थी आपकी यूरोफाइटर टाइफून में। बहुत फर्क है। और ये इसका निकनेम क्या है F-15 का? इसका है F-15 ईगल EX। ओके सर। तो ये जहाज जो है, इसके अंदर अभी वो वाले सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो पहली बार यूएस एयरफोर्स के अंदर भी आएंगे। एक यूएस एयरफोर्स इसका फर्स्ट क्लाइंट है, और वो चाहते हैं कि इस जहाज का इस्तेमाल करते हुए वो इसको F-22 और F-35 के साथ अपने मेन बैकबोन बनाएं इस जहाज को। क्या ये भारतीय वायुसेना के डिलीवरी शेड्यूल को मीट कर पाएगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो 24 से 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, और ये साथ में अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री ने इसको ऑर्डर दिया है, वो भी 24 जहाज का। और अगर वो चाहें तो इसको रैंप अप कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज में रैंप अप नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ में इसकी जो वेपन सिस्टम्स इसके अंदर है वो बहुत ही आधुनिक है। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो जो हमने अभी तक AMRAAM 120 की बात की थी, ये उससे भी एडवांस्ड AIM 260 है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ऊपर है हवा से हवा में मार करने की। और जो AGM 158 है इसका, जो कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, उसकी रेंज 370 किलोमीटर है, लेकिन जो एडवांस्ड वर्जन है उसकी रेंज 925 किलोमीटर है। तो अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो ना केवल हमें विश्व का सबसे फास्टेस्ट फाइटर मिलेगा, हमें वो फाइटर मिलेगा जिसमें मैक्सिमम पेलोड कैरी किया जा सकता है 13.3 टन, और किसी का भी इतना पेलोड नहीं है। साथ साथ में वो वाले वेपन सिस्टम्स कैरी करेगा जो वेपन सिस्टम्स अब डिप्लॉय हो रहे हैं। जुलाई 24 में इसने पहली बार फ्लाई किया था। फ्यूचर में भी ये बहुत रेलेवेंट रहेगा, यानी कि बाकी जहाज जो है वो जल्दी से उनको अपग्रेड चाहिए होगा। इस जहाज को 2040 तक अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर टू एयर रडार और एयर टू एयर मिसाइल की रेंज क्या होगी, जो कि मायने रखती है कॉम्बैट? देखिए, एयर टू एयर मिसाइल रेंज जिसकी ज्यादा होगी वो दुश्मन के जहाज को पहले शूट डाउन करेगा। यानी कि 2 जहाज अगर सामने से आ रहे हैं, एक दूसरे को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो जिस जहाज के पास बेटर रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है तो वो पहले शूट डाउन करेगा। तो ये रेंज 200 किलोमीटर की बहुत ही अच्छी है और पहले जहाजों से बेहतर है। पर इसमें एक और चीज है, इसके अंदर एक EPAWS सिस्टम है, यानी कि पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम। उससे ये होता है कि ना केवल ये दुश्मन के जहाज की एमिशंस को पकड़ लेगा, उनके ऊपर कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना और कैसे अपने आप को बचाना, वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको डिप्लॉय कर देगा। और इस जहाज में अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो हम फ्यूचर को देख रहे हैं। हालांकि ये स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इस जहाज को हम 2040 तक हमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम F-22 या F-35 की तरफ न देखें? F-22 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। F-22 इस समय विश्व का सबसे अच्छा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, पर उसकी कीमत है $140 मिलियन। इसकी कीमत है $90 मिलियन। तो जमीन आसमान का फर्क है। हम 1.5 गुना ज्यादा जहाज खरीद सकते हैं अगर हम F-15EX लें, और अगर हम
F-22 लें, जो कि बहुत ही अच्छा जहाज है, पहले तो हमें अमेरिका को वो देना पड़ेगा। अमेरिका ने एक और चीज हमको ऑफर की है F-15EX के साथ, और वो ऑफर की है कि हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, हमारे जो रेडार्स हैं, उसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि इसमें अस्त्रा और साथ साथ में ब्रह्मस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ओके सर। और ये F-35 के बारे में क्या ख्याल है? F-35 जो है इससे लाइट है, सिंगल इंजन है। एक ही प्रॉब्लम है कि सिंगल इंजन है, लेकिन साथ में उसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, और उस वजह से वो अपने आप को हमेशा बचा के रखता है और साथ साथ में दूर रेंज से भी दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है।